हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन, हाउ आर थिंग्स गोइंग, ये भी हम कह सकते हैं। हाउ आर थिंग्स गोइंग, अब आप उसको रिप्लाई कैसे करेंगे? गोइंग ऑन वेल मतलब सही चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल या नॉट बैड, ऑल राइट, हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। कोई आपसे ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट्स न्यू, तो हम क्या करते हैं? नॉट मच, जस्ट डूइंग, मतलब कुछ खास नहीं, जस्ट डूइंग दिस थिंग, जस्ट सिटिंग अराउंड। अच्छा, सिटिंग अराउंड क्या होता है कि जब हम ऐसे ही बैठे होते हैं, बस ऐसे ही बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था, सो जस्ट सिटिंग अराउंड, हम इस तरह से सिटिंग अराउंड बोलते हैं। वॉचिंग मूवी, अगर मैं वॉच कर रही हूँ मूवी या कुछ भी हम बताना चाहते हैं, इट इज नॉट श्योर ऑल द टाइम, यू वांट टू से लाइक नथिंग, you sometimes want to add your answer then watching movie, या फिर nothing new, कुछ नया नहीं है। अच्छा, ये हमारा सेंस कहता है जब हम हिंदी में भी ऐसा ही करते हैं, कुछ नया नहीं, आप बताओ क्या नया है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं नथिंग न्यू, यू टेल, ये भी बोल सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, हम व्हाट अबाउट यू, हाउ अबाउट यू से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं आगे। व्हाट्स न्यू फॉर यू, हम इस तरह से पूछते हैं और आपका क्या बताइए नया है, व्हाट्स न्यू फॉर यू। नेक्स्ट, हाउ हैव यू बिन, आई हैव बिन। अब हाउ हैव यू बिन क्या होता है, इसको हम फर्स्ट टाइम किसी से नहीं पूछ सकते हैं, जो हम किसी से सेकेंड टाइम मिलते हैं तब हम पूछते हैं हाउ हैव यू बिन, कि और आप कैसे हो। ये जो हमारा और है ना, ये वाला फ्लो, ये वाला मीनिंग इसमें ऐड हो रहा है, हाँ, और आप कैसे हो, हाउ हैव यू बिन। क्या हमने ये सेशन पहले कभी किया है? नो, ओके ओके, ये बहुत अच्छा सेशन है, पूरा सेशन। सो हाउ हैव यू बिन, हम इस तरह से पूछ रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं मिली थी तब से लेकर अब तक आप कैसे हो, ये बात पूछने के लिए भी हम हाउ हैव यू बिन का यूज करते हैं। सो हाउ हैव यू बिन, और आप कैसे हो, तो ये वाला फील। अच्छा, ये फील हम सब तभी ऐड कर सकते हैं जब हम पहले से ही किसी पर्सन को जानते हो और उससे पहले मिल भी चुके हो, या फिर हमारा उससे किसी भी थ्रू कांटेक्ट हो चुका हो, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू हो चुका हो, या फिर हम ईमेल के जरिए कांटेक्ट में हो, या कोई और जरिए हम कांटेक्ट में हो। सो हाउ हैव यू बीन मतलब और आप कैसे हो, ये वाला फील आएगा। इसका आंसर कैसे ऐड करेंगे अगर आपसे कोई पूछता है हाउ हैव यू बीन, प्लीज रीड ऑल दिस। I have been great. I have been awesome. I have been amazing. I have been pretty well. Fantastic. Excellent. I यस, have been busy working. I have been busy starting up my own business. यस, आई हैव बीन का मतलब हो गया मैं बिजी हूँ, मतलब आजकल ना मैं बिजी हूँ ये करने में। तो आजकल मैं बिजी हूँ के लिए आई हैव बीन को हमने ऐड किया है, क्योंकि अभी अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो आई एम डूइंग, है ना, आई एम बिजी मैं बोल सकती हूँ। लेकिन आजकल मैं बिजी हूँ, इसको जताने के लिए, दिखाने के लिए, शो करने के लिए हमने आई हैव बीन का यूज किया है। I have been busy starting up my own business. I have been great. I have been awesome. I have been amazing. Pretty well. काफी अच्छी हूँ. Fantastic. Excellent. हम इस तरह से आंसर अपने ऐड करेंगे। नेक्स्ट है what are you up to? What are you up to का मतलब एक और क्या कर रहे हो। अच्छा, व्हाट आर यू अप टू का मतलब कि आर यू बिजी और फ्री, ये भी मतलब इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू कर क्या रहे हो आप, व्हाट आर यू अप टू। आई एम जस्ट हैविंग डिनर, नॉट मच, जस्ट कुकिंग, नॉट मच, जस्ट वाचिंग मूवी, व्हाट अबाउट यू, हम इस तरह से अपने आंसर को ऐड करेंगे। जरूरी है कि जैसे हमने बचपन में सीखा था आई एम फाइन थैंक यू, अगर कोई पूछता है हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, ये हमने रट रखा था क्योंकि इसके आगे हमें नहीं बढ़ना था। यहाँ पर हम खुद से बोल रहे हैं और हम सारी चीजें जैसे हिंदी में बोलते हैं वैसे ऐड करते जाएंगे। कोई भी आंसर और भी एडिशनल आपके माइंड में आए मुझे बता सकते हैं, इसमें मैं ऐड करूंगी। जैसे कोई क्वेश्चन करता है आपसे तो आप और भी कोई आंसर अगर देने के हैबिट में हो, इफ यू आर इन हैबिट ऑफ आंसरिंग द अनदर वे व्हिच आई हैवंट मेंशन्ड हियर, देन यू कैन लेट मी नो व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। अब देखिए अप टू, वही अप टू हमारे यहाँ मेंशन, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, हाँ आजकल कर क्या रहे हो। व्हाट हैव यू बीन अप टू दीज डेज, ये भी बोल सकते हैं, ये ज्यादा करेक्ट होगा। सो आजकल आप कर क्या रहे हो, व्हाट हैव यू बीन अप टू। अब आप आंसर करें आई हैवंट बीन टू मच, तो आई हैवंट बीन अप टू मच का मतलब कि कुछ खास नहीं कर रहा हूँ आजकल मैं। I haven't been doing much. मतलब इस समय बिजी हूँ या कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहा हूँ, हाँ, आई हैवंट बीन अप टू मच मतलब कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, टू मच का मतलब कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई हैवंट बीन डूइंग मच, हम ये भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ इज एवरीथिंग, और सब कैसा है, तो हाउ इज एवरीथिंग कैसे आंसर करेंगे। things are just fine. What things are doing good. यस, Everything is going good. यस, आपका तरीका जो भी है आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट है हाउ इज लाइफ, और हाउ इज लाइफ हम इस तरह से पूछ सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा साउंड करता है जब हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बोलते हैं। हाउ आर यू तो हम सारे ही बोलते हैं। सो हाउ इज लाइफ। अब आपको आंसर करना है। Life has been good, going good, गोइंग गुड। so good so far. यस, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अच्छा, ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम सिर्फ सीख रहे हैं, कहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन आप उस लेवल तक अगर पहुंचते हैं आगे चल के, तो आपको इस तरह के लोग मिलेंगे कि वो जो ऐसे ओल्ड वाली कॉमन इंग्लिश होती है वो ना बोल करके कुछ नया बोलते हैं। उस समय आपको फील होगा कि हाँ, मैं कैसे रिप्लाई करूँ या कुछ डिफरेंट करूँ। ओके, हाउ इज योर फैमिली। अब आपको तुरंत ऐड करना है अगर, तो हाउ इज योर फैमिली, तो हम यहाँ पर प्रिटी गुड बोल सकते हैं। प्रिटी गुड अच्छी है, एवरीथिंग इज फाइन, माई फैमिली इज गुड, प्रिटी वेल हम इस तरह से बोल सकते हैं। हाउ वाज योर डे, आपको आंसर करना है इट वाज ग्रेट, नॉट बैड बट नॉट गुड। इट वेंट वेल, हाँ ठीक ही गया। इट वाज हैक्टिक, इट वाज टायरिंग, इट वाज प्रोडक्टिव एंड क्वाइट पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव आंसर है। तो इनमें से आपका दिन कैसा था, हाउ वाज योर डे। वुड यू लाइक टू ऐड आंसर हियर फ्रॉम दिस और एनी अदर थिंग। It went well. आज पढ़ नहीं था, हम्म, काम नहीं था कुछ। ओके ओके। इट वाज अ हेलिश डे टुडे, हेलिश डे होता है ना कभी कभी, पूरा दिन ही बेकार जाता है, मतलब कुछ भी ट्राई करो कुछ नहीं होता है। सो इट वाज टायरिंग एंड हेलिश डे टुडे, दोनों ही बोल सकते हैं हम, डिपेंड करता है हम कहना क्या चाहते हैं। अरे ऐसा कोई। Today was my हम्म। hellest day. ओ, Sorry, yesterday was my hellest yeah, day. really my, even my day was not good yesterday, but now it's well. Okay, so is there any other answer which you sometimes want to add but I haven't mentioned here? अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ वाज योर डे, तो आप इनमें से कुछ और मेंशन करना चाहते हो। कहनी चाहिए मैम। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव मीनिंग में इसमें सारे ऐड करूं। सो हाउ इज योर डे गोइंग। अच्छा, क्या होता है कि हाउ वाज योर डे हम तब पूछते हैं जब हमारा दिन पूरा बीत चुका होता है, ऑलमोस्ट हमारी इवनिंग होती है। लेकिन अगर दिन के बीच में पूछ रहे हैं तो और दिन कैसा जा रहा है। सो हाउ इज योर डे गोइंग। It's आप going well. आंसर करोगे इट्स गोइंग वेल, सही जा रहा है। सो गुड सो फार, अब तक तो सब सही जा रहा है। सो गुड सो फार, इज गोइंग वेल, इज गोइंग वेल, इज गोइंग ऑल राइट, इज गोइंग ग्रेट, हम ये भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ इज इट, या फिर व्हाट्सएप। ये तो बहुत ही कॉमन है, हमारा ये स्लैंग काइंड ऑफ है, लाइक इनफॉर्मल। सो व्हाट्सएप हम ये पूछते हैं, तो व्हाट्सएप के आंसर में आप क्या बोलेंगे। Nothing, not nothing, just working, sitting around, strolling nearby, killing the time. ये हमारे टाइम, ये हमारे सारे आंसर्स इनफॉर्मल हैं। ओके, तो हम इनको इनफॉर्मली यूज करते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट्सएप अभी कॉल आया, तो आप क्या बोलोगे। मतलब मैं अगर अभी आपके पास कोई कॉल आ रहा है अपने फ्रेंड का और वो आपसे कह रहे हैं हे व्हाट्सएप, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे। uh, I'm just calling. ओके I'm on calling. ओके, मतलब कोई आई एम ऑन किसी कॉल, से बात है। आई एम ऑन कॉल, आई एम जस्ट बिजी, या आई एम जस्ट टाइड अप। हमने टाइड अप सीखा था फर्स्ट डे, टाइड अप। मतलब आई एम टाइड अप विद सम वर्क, आई एम टाइड अप विद सम वर्क, मैं किसी काम के बीच में, आई एम इन मिडल ऑफ सम वर्क, आई एम इन मीटिंग, आई एम इन द मिडल ऑफ सम वर्क, हम मैं किसी काम के बीच में हूँ। ओके, आई एम आई एम टाइड अप विद सम वर्क, हम ये भी बोल सकते हैं। टाइड अप मतलब किसी काम के बीच में हूँ, इसका भी मतलब है। हमने पहले कभी किया है ये टाइड अप वाला सेंटेंस, नो। शायद किया मैम, मतलब बाकी से नहीं पता है टाइड। यस, व्हाट्स हैपनिंग, अच्छा हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड हाउ इज इट गोइंग, हाउ आर यू डूइंग, हम इस तरह से बोल रहे हैं। तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे। What's happening? I'm doing good. या फिर what's going on? Going हम on. यहाँ आई एम डूइंग गुड नहीं बोलेंगे, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। I'm doing well. I'm यस doing well. Going on well. यस, आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट गुड, ये भी बोल सकते हैं। आई एम गुड थैंक यू, योरसेल्फ, तो इस तरफ से हम बोल सकते हैं। एंड यू,
हम इस तरह से बोलेंगे एंड यू, तो योर सेल्फ नहीं होगा यहाँ पर, यू होगा, मतलब हम सामने वाले के बारे में पूछ रहे हैं। और आप, यू, आई एम गुड एंड यू, यहाँ पर हम एंड के साथ यू को ऐड कर सकते हैं। फॉर्मल वेज, अच्छा हम देखिए दो सिचुएशन है, ध्यान से समझिएगा। जब हम किसी से मिलते हैं और हम उससे कहना चाहते हैं आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, तो हम बोलेंगे प्लीज टू मीट यू, या इट्स प्लीजर टू मीट यू, इट्स अ प्लीजर टू टॉक टू यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इट्स अ प्लीजर टू टॉक टू यू, हम ये बोलते हैं। लेकिन एक और सिचुएशन होती है जब हम किसी से बात करने के बाद कहते हैं कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो हम बोलेंगे इट वॉज सो नाइस मीटिंग यू, इट वॉज, यहाँ पर इट वॉज नाइस टू टॉक टू यू, या इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, हम इस तरह से बोलते हैं। तो इट वॉज ऐड करते हैं। मैम सॉरी, एक बार फिर से बता दीजिए, इज कब यूज करेंगे? देखिए इट्स का यूज करेंगे जब आप किसी से मिलते ही कहते हो कि आपसे मिलके अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मतलब अभी मिले हो ना आप, तो मिलके बहुत अच्छा लगा, अरे वाह आप मिल गए, मतलब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जाते ही पहुंचते ही जब आप उसको एक तरह से ग्रीट करते हो ये करके, तो आप बोलोगे प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू सर, एंड इट्स अ प्लीजर टू मीट यू, तो हम यहाँ पर बोलते हैं। लेकिन जब हम अपना कॉन्वर्सेशन एंड करने के लिए लास्ट में बोलते हैं कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट, तो हम इट वॉज का यूज करते हैं। इट वॉज सो नाइस मीटिंग यू, इट वॉज सो नाइस टॉकिंग टू यू, तो आपसे बात करना बहुत अच्छा रहा, है ना। मीटिंग या टॉकिंग किस लिए जा रहा, बात करना। सो इट वॉज सो नाइस टॉकिंग टू यू, इट वॉज सो नाइस मीटिंग यू, तो हम इस तरह से, अच्छा टॉकिंग टू यू जाएगा लेकिन मीटिंग यू जाएगा खाली, उसमें टू नहीं आएगा बीच में। इट वॉज सो नाइस मीटिंग यू, मतलब आपसे मिलना बहुत अच्छा रहा, या आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। अब देखिए यहाँ पर, सो इट हैज बीन अ प्लीजर मीटिंग यू, मतलब आपसे मिलना बड़ा अच्छा रहा। ठीक, अब इसमें हैज बीन क्यों जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी देर से बात कर रहे हैं ना किसी से, तो आपसे बात करना बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा लगा, हाँ, तो इट, ओके, सो इट वॉज भी बोल सकते हैं, या इट्स बीन अ प्लीजर मीटिंग यू, हम ये भी बोल सकते हैं। अब इसके आगे जा रहा है फॉर्मल। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, ये थोड़ा फॉर्मल तरीका है सेम बात कहने का, कि मतलब आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, मतलब आपसे मिलना बहुत अच्छा रहा, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। अगर आप अपने कोई क्लोज पर्सन से मिलते हो और बहुत अच्छा लगता है, तो वहां पर आप फॉर्मली इट वाज प्लीजर ना बोल के आप इट्स लवली भी बोल सकते हैं। हे इट्स लवली टू मीट यू, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, इट्स लवली। लवली इनफॉर्मल वर्ड है, इसलिए हम अपने क्लोज पर्सन से बोल सकते हैं ग्लैड टू मीट यू, ग्रेट सीइंग यू। अच्छा, ग्रेट सीइंग यू का यूज मतलब ये होता है कि आपको देख करके बहुत अच्छा लगा, कोई एक पर्सन जिसे आप काफी टाइम बाद देख रहे हो, तो हम ये कहना चाहते हैं ना आपको देख के बहुत अच्छा लगा, हे ग्रेट सीइंग यू। जैसे हमारे घर के फैमिली के, या कहे कि थोड़ा सा हमारे कांटेक्ट के, या फिर कह सकते हैं कि हमारे सिस्टर्स के जो बच्चे होते हैं, हम उनसे काफी दिन बाद मिलते हैं, काफी अटैच्ड होते हैं, हे ग्रेट सीइंग यू, हम यहाँ बोल सकते हैं। दूसरा कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर हम ग्रेट सीइंग यू बोलते हैं, जैसे कि हम डेली ऑफिस जाते हैं, डेली हम कॉलेज जाते हैं, कोई भी जगह जहाँ हम डेली जाते हैं, तो डेली हम किसी से प्लीजर टू टॉक टू यू, प्लीजर टू मीट यू ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, हे ग्रेट सीइंग यू, गुड मॉर्निंग, ग्रेट सीइंग यू, तो मतलब आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम नाइस टू सी यू, प्लीज टू सी यू, हम यहाँ पर सी यू को भी बोल सकते हैं मीट यू या टॉक टू यू की जगह। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम किसी से बहुत समय के बाद मिलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हे ग्लैड टू मीट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम इसको ऐड कर देते हैं। अब एक तो बहुत ही पॉपुलर एक काइंड ऑफ इडियम है कि हम इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब क्या है, कि इतना लंबा समय हो गया है हमें एक दूसरे से मिले हुए। मिला ही नहीं। हाँ, तो इस इतनी लंबी लाइन का मतलब हो जाएगा हे लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब कि इतने लंबे समय बाद हम देख रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, अगर आप फोन कॉल पर हो, किसी से बात बहुत लंबे समय के बाद हुई है, तो आप वहां बोलोगे लॉन्ग टाइम नो टॉक। हम्म, तो हम यहाँ नो टॉक भी बोल सकते हैं, इतने समय के बाद हम बात कर रहे हैं। अगर आप ये भी कहना चाहते हो कि इतने लंबे समय के बाद हमारी बात हो रही है, तो भी आप बोल सकते हो लॉन्ग टाइम नो टॉक। अच्छा, ये छोटी छोटी से कह सकते हैं रिस्पॉन्ड है, इसीलिए मैं इसको रिस्पॉन्ड सेशन में ऐड किया है। लेकिन छोटे से वर्ड से ही आप किसी को बहुत अच्छे से इम्प्रेस भी कर सकते हो, अपनी बात को एक्सप्रेस भी कर सकते हो। जैसे कि अभी आई थिंक मैंने आपको थोड़ा सा बताया होगा, कोई पर्सन है कोई अच्छी जगह से, अभी मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, उसने कहा आई एम फ्रॉम शिमला, ओ लकी यू। तो हमने लकी यू क्यों कहा, कि मतलब आप बहुत लकी हो कि आपने वहां जन्म लिया,
यस, लकी यू। अब एक पर्सन है जिसकी बात हुई, अब वो कह रहा है आई एम इन मिलिट्री एकेडमी एंड सब कोई अच्छी सी पोस्ट उसने इंट्रोड्यूस कर दी, हे लकी यू। तो हम इस तरह से लकी यू दो शब्द बोले हमने और हमने पूरी बात कह दी अपनी। एक्सप्रेसिव और इम्प्रेसिव दोनों होते हैं ये तरीके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आई हैवंट सीन यू फॉर इयर्स। अब मैं कह रही हूँ आपको कितने टाइम से मैंने देखा ही नहीं। आई हैवंट सीन यू फॉर इयर्स, मैंने कितने सालों से आपको देखा ही नहीं। नेक्स्ट, यस रियली। अब वो पर्सन क्या ऐड कर रहा है, वो कह रहा है यस रियली इट्स बीन अ व्हाइल। हाँ सच में बहुत समय हो गया। या वाइल, वाइल मतलब बच्चा, वाइल हमारा जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। वाइल का मतलब क्या होता है, देर। ठीक, अब मैं कह रही हूँ आई बी कमिंग हियर इन अ वाइल, थोड़ी देर में। इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में। तो यहाँ पर थोड़े कम टाइम के लिए भी हम वाइल को यूज करते हैं, थोड़ी देर के लिए भी वाइल। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यस रियली इट्स बीन अ वाइल मतलब बहुत दिन हो गए हैं। बहुत टाइम हो गया है। हमारे एक्सप्रेशन से समझ में जाए। नहीं देखिए, जैसे हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, बस थोड़ा ही दूर बचा है। ठीक, अब दूर है तो थोड़ा कैसे बचा है ना। मतलब हम लेकिन बोलते हैं ना, बट थोड़ा दूर बचा है ना, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा दूर बचा है। अब मैं कह रही हूँ वो बहुत दूर था, तो दूर वर्ड जो है वो वाइल से हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना, कि थोड़े के लिए भी यूज होता है, ज्यादा के लिए भी यूज होता है। थोड़ा दूर, ज्यादा दूर, बिल्कुल वैसे वाइल का यूज होता है। यस इट्स बीन अ वाइल। ओके, आई विल बी बैक इन अ वाइल, आपने सुना होगा, तो ये वाइल दोनों के लिए यूज होता है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई सॉ यू, पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब देखा था आपको, सचमुच में बहुत टाइम हो गया है। अब ये पूरी बात बोलने के लिए हमने क्या बोला, यस रियली इट्स बीन अ वाइल। व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई सॉ यू, ओह माय गॉड आई थिंक इन 2020, है ना। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा रेडी हो गया, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। एंड नाउ आई वुड लाइक यू टू स्पीक ऑल थ्री लाइंस एडिंग योर एक्सप्रेशंस। हे लुक हु इज हियर। अब ये क्या, हम लोग जैसे कि कोई बेबी आया छोटा सा, मरे देखिए तो कौन आया है, ऐसे प्यार से बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, हे लुक हु इज हियर। ये तरीका। आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, इतने टाइम के बाद देख रही हूँ मैं आपको। हे लुक हु इज हियर, हम इस तरह से बोलेंगे। प्लीज हैव योर प्रैक्टिस। हमने बात की, इट्स बीन सो लॉन्ग वी हैव टॉक्ड, इट्स बीन अ प्लीजर टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Next, when you feel good while interacting, how would you respond? अब आपको किसी से बात करके सचमुच में बड़ा अच्छा लगा, आपके साथ सचमुच में ऐसा कभी हुआ है? When you talked with someone and you felt like wow, बहुत अच्छा लगा बात करके। कई बार हुआ है। ओके ओके। सो व्हेन यू फील गुड व्हाइल इंटरैक्टिंग, अब ऐसे फील के साथ वेल होता है, लेकिन यहाँ पर फील गुड स्पोकन में आ रहा है धीरे धीरे करके। वैसे ग्रामेटिकली हम लोगों ने पढ़ा है कि हम फील के साथ वेल यूज करते हैं, क्योंकि आप जब फील करते हो अच्छा तो उसके लिए वेल को बताते हैं। While interacting, so how would you respond? I guess after such a long time I enjoy talking to someone. Please stay in touch. Let's be, यहाँ पर let's be in touch. Let's be in touch मतलब क्या होता है, चलो हम लोग ना कांटेक्ट में रहेंगे। सपोज मैं कोई एकेडमी गई, वहां पर एक पर्सन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उससे बात की, हम लोग ना टच में रहेंगे, हम लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, हे लेट्स बी इन टच, हम ये बोल सकते हैं। ओके अच्छा, प्लीज स्टे इन टच का मतलब क्या लग रहा है कि हम ही पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे कि हाँ तो आप टच में रहना, है ना, तो दोनों में इतना फर्क है। सो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एंजॉय टॉकिंग टू समवन, बहुत टाइम के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि किसी से बात करके अच्छा लगा। ओके, इट्स बीन वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू, इट्स बीन वंडरफुल। ये हमारा फॉर्मल भी है और अच्छा भी है। आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू मेक योर एक्वेंटेंस। मेक योर एक्वेंटेंस मतलब आपसे पहचान बना करके, आपके कांटेक्ट में आकर सचमुच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू मेक योर एक्वेंटेंस। हम इस तरह से अपनी कॉन्वर्सेशन को एंड कर सकते हैं। कुछ तो बोलना है जैसे मालूम है कि हाँ अपनी कॉन्वर्सेशन को एंड करना चाहते हैं। क्या होता है कि हमारा सबका अपना तरीका होता है, वी ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन वे ऑफ स्पीकिंग। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू ऐड ऑल दीज ऑप्शंस, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, यू हैव टू चूज योर फेवरेट वन। व्हेन यू लाइक समवन्स हॉस्पिटैलिटी, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड, हे थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, यू मेड मी फील एट होम। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं घर पर हूँ। प्लीज रीड एंड एड योर एक्सप्रेशंस। Thank you for your hospitality. You made me feel at home. यस ओके। नेक्स्ट, difference between nice to meet you or nice to see you. When you meet anyone frequently or most often, instead of saying nice to meet you, you are supposed to say, hey glad to see you, wonderful, it's wonderful to see you again। हम इस तरह से बोल सकते हैं, it's glad, okay,
ग्रेट टू सी यू अगेन, नाइस टू सी यू अगेन, हम इस तरह से बोल सकते हैं नाइस टू सी यू अगेन। ओके, ये सिचुएशंस आती हैं, व्हेन आई लर्न ऑल दिस थिंग्स आई थॉट लाइक कि व्हेन आई एम गोइंग टू एनकाउंटर दिस सिचुएशंस, बट रियली व्हेन आई एनकाउंटर्ड आई फाउंड लाइक ओ रियली व्हाट आई लर्नड इट वाज नाउ यूजफुल टू मी। सो आपको कभी कभी यूज करना लग जाता है ये सारी चीजें। हम्म। अगर आप किसी से मिलने के बाद कहना चाहते हो कि सचमुच में बहुत अच्छा लगा और मैं आपकी अब अच्छी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, तो आई एम ग्लैड नाउ वी आर गुड फ्रेंड, एंड अब हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आई एम ग्लैड नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स। इट्स ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू एज वी हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन। इट्स ग्रेट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ आप किसी से बात करके ऐसा फील करो कि ये पर्सन मेरे ही जैसा है, बहुत अच्छा लगा इससे बात करके, टच्ड फील हुआ, वो पर्सन कह रहा रियली थैंक यू, तो हम इस तरह से थोड़ा सरप्राइज होके अगर हमसे ये कोई कहता है तो हम रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। ओके, रियली आई एंजॉयड आवर कॉन्वर्सेशन, इट इज माय फेवरेट वन। व्हेन आई एंजॉय समवन्स टॉकिंग देन आई ऑलवेज ऐड दिस लाइन, रियली आई एंजॉयड आवर कॉन्वर्सेशन, रियली वी हैड अ ग्रेट टाइम, हम इस तरह से बोल सकते हैं। Okay, when we talk to a stranger but feel touched, great interacting with you. I'll be looking forward to our next meeting. हाँ, मैं मतलब कोशिश करूंगी या मैं उम्मीद करूंगी कि हम फिर कभी आइंदा मिले। तो आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट। अच्छा, लुक फॉरवर्ड मतलब बहुत एक्साइटेड हो करके आगे वेट करूंगी। सो आई बी एक्साइटेड टू मीट यू अगेन, हम ये भी कह सकते हैं इसके बजाय। सो आई बी लुक फॉरवर्ड, अच्छा आई बी लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा, लुक फॉरवर्ड होता है या लुकिंग फॉरवर्ड होता है, उसके बाद टू आता है, और टू के बाद अगर हम कोई वर्ब ऐड करते हैं इस जगह पर तो आईएनजी आता है, ध्यान रखिएगा। लुक फॉरवर्ड के बाद हमारा टू आता है। आई विल लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, एक ये एक्सेप्शन है जहां पर हम टू के बाद आईएनजी को ऐड करते हैं। आम जैसे मैं बोल रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, है ना, तो टू के साथ यहाँ मीटिंग आएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, इवन सेलिब्रिटीज लोग बहुत इनकरेक्ट बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है लुक फॉरवर्ड टू मीट यू आएगा। ओके, नेक्स्ट है सेम ईयर लाइकवाइज। अच्छा, ये लाइकवाइज पूरी तरह से अपने माइंड में सेट कर ले क्योंकि सेम ईयर बहुत पुराना हो गया। लाइकवाइज का मतलब क्या हो जाता है कि आपको कोई विश विश कर रहा है, न्यू ईयर विश कर रहा है, कुछ भी विश कर रहा है, आप क्या कहोगे लाइकवाइज मतलब? आपको भी तरीके से हाँ जोड़ हाँ से हाँ, वही। ओके, रियली वी हैड अ ग्रेट टाइम, हम इसमें पूरा आंसर भी ऐड कर सकते हैं। नाइस टू टॉक टू यू कोई कहेगा, आप लाइकवाइज वहां भी बोल सकते हो, लाइकवाइज सब जगह यूज हो सकता है। नाइस टू मीट यू, आपसे किसी ने कहा नाइस टू मीट यू, अब आप कभी मी टू नहीं कहेंगे, मी टू बिल्कुल गलत होता है। नाइस टू मीट यू का मतलब है कि आपसे मिलकर बहुत, आपसे मिलना बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे हो और आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर आप मी टू बोलोगे यानी कि आप अपनी तारीफ खुद कर लोगे दोबारा, तो आप मी टू ना बोल के यू टू बोलेंगे। हाँ, यस यू टू मतलब आप भी बहुत नाइस हो। यस यू टू, नाइस टू मीट यू टू, हम पूरा भी बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू टू, या नाइस मीटिंग ये भी बोल सकते हैं। अब उसने कहा नाइस टू मीट यू, आपने कहा नाइस मीटिंग, ये भी चलता है। माई प्लेजर बोलना चाहते हैं जब आप खुद उससे कहना चाहते हैं कि हाँ मेरा बहुत ही सौभाग्य है, माई प्लेजर, थैंक यू। तो या रियली वेरी ग्रेट टाइम, हम ये भी आंसर कर सकते हैं हाँ सचमुच में हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया। या फिर हम लाइकवाइज हर जगह ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी। लेट्स लिंक अप लेटर, हमने पहले भी सीखा है ना, लेट्स लिंक अप लेटर। let's चलो फिर कभी link up मिलते हैं, लेट्स लिंक अप लेटर, चलो फिर मिलते हैं। हम्म। अब हाउ टू एंड द डिस्कशन, ये बहुत मायने रखता है कि अपनी ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो डिस्कशन को स्टार्ट करने पर काफी नर्वस होते हैं, उसके बाद वो जब एंड करते हैं तो नर्वस होते हैं, उन्हें लगता है कि कैसे एंड करें। तो हम बात के बीच में हैं और अपनी बात को हमने फिनिश कर लिया, अब हम सोच रहे हैं किस तरह से एंड करें। सो इट वाज ग्रेट मीटिंग यू बट नाउ आई मस्ट बी गोइंग, इफ इट्स meant टू बी वी विल सी each other soon, अगर हो सके तो हम फिर से कभी मिलेंगे। सो इफ इट meant टू बी वी विल सी each other soon, आप इस लाइन को दो बारी रीड करें। meant to be, we will see each other. ये मीन नहीं है meant, if it's meant to be, if it's meant to be we will see each other soon. Next है I enjoyed meeting you but now I need to leave, may destiny bring us together soon. I enjoy
हम्म। अच्छा, इसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे आपको बोला आई एंजॉय मीटिंग यू, आई एंजॉय टॉकिंग टू यू, बट नाउ आई नीड टू लीव, अनफॉर्चुनेटली आप टू लीव, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। माई डेस्टिनी ब्रिंग अस टुगेदर, मे डेस्टिनी ब्रिंग अस टुगेदर सून, हो सकता है फिर से हम मिले कभी। आई हैड अ लवली टाइम टॉकिंग विद यू, यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं आई हैड अ लवली टाइम टॉकिंग विद यू बट नाउ आई नीड टू गेट गोइंग, Okay. आई नीड टू गेट गोइंग, इट फेट परमिट्स वी विल मीट सून। आप, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके अपने लाइन को ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा तरीका क्या है, जब भी मैं अपने कॉन्वर्सेशन को किसी से एंड करती हूँ, सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, आई एंजॉयड आवर डिस्कशन, अगर हमने सचमुच में एंजॉय किया, आई रियली एंजॉयड आवर डिस्कशन एंड इफ इट कुड बी पॉसिबल वी विल मीट सून, वी विल टॉक अगेन, हम इस तरह से बोल सकते हैं। आई हैड अ लवली टाइम टॉकिंग, प्लीज रीड लास्ट वन लाइन। I really enjoyed our conversation, but unfortunately I have to leave now. Let's link up later. ये मेरा favorite है. I really enjoyed our conversation, but unfortunately I have to leave now. So let's link up later. आप इसको बोलिए. I really enjoyed our conversation, but unfortunately, I have to leave now. Let's link up later. I'll see you around. See you around क्या मतलब है? चलो बाद में मिलते हैं. मैं आपसे बाद में मिलूंगी. I will see you around. I'll see you around. We will meet soon. If it allows it. तो हम इस तरह से बोल सकते हैं. You may take a screenshot of it. So that you could customize your answer. होता है थैंक गॉड इट इज स्टिल इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब होता है पहले ही की कंडीशन में, ठीक है। इट इज स्टिल इंटैक्ट, अब मैं कह रही हूँ कि मैंने लैपटॉप लिया था 4 साल पहले, वो अभी भी वैसा ही है, एंड इट इज स्टिल इंटैक्ट। इंटैक्ट वर्ड को यूज, मैं कमरे में सुबह लीव करके गई थी, रात में आती हूँ बिल्कुल सेम मिलता है वैसा ही का वैसा। सो व्हेन आई एंटर माई रूम आई गेट माई रूम इंटैक्ट, ठीक, पहले की कंडीशन में। तो अभी किसी का So, मोबाइल गिर गया, मैं क्या कह रही हूँ, अरे चल रहा है ठीक है, तो मतलब ठीक है चल रहा है का मतलब इज इट स्टिल इंटैक्ट, सही तो है ना, मतलब पहले ही जैसा है ना, इंटैक्ट से हम इस वर्ड को कर सकते हैं।